बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। पेगासस स्पाईवेयर को लेकर मध्य प्रदेश में पॉलिटिक्स आई है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने एमपी में कांग्रेस की सरकार गिराने में इसके इस्तेमाल की आशंका जताई है। यही आशंका दिल्ली में कल आलाकमान ने जताई थी कांग्रेस की। आपने सुना होगा, रणदीप सुरजेवाला ने कहा था कि हमें आशंका है कि मध्य प्रदेश में इसका इस्तेमाल कर सरकार गिराई गई। साथ ही कमलनाथ ने केंद्र सरकार से जासूसी के लिए इसके इस्तेमाल ना होने को लेकर कोर्ट में हलफनामा देने की मांग भी कर दी है। उधर बीजेपी ने कमलनाथ के आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है और कमलनाथ से जासूसी मामले में जानकारी का सोर्स पूछ लिया है। आखिर पेगासस केस में और कितने पन्ने बचे हैं, यह महज सियासत के लिए इसे तूल दिया जा रहा है या इसमें सच में कोई सच्चाई है, इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो सबसे पहले सुनाते हैं कि क्या कहना है बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गजों का इस पूरे मामले को लेकर। कमलनाथ कैसे हमलावर हो रहे हैं और बीजेपी किस तरह से डिफेंड कर रही है, देखिए। शिवराज जी को मोदी जी के बचाव में उतरना पड़ता है। उन चीज़ों का जवाब भी देंगे कि वो मोदी जी से पूछ लें कि क्या मैं विधानसभा में क्या एफिडेविट दे दूं कि ये नहीं हुआ, और दे दें। ये स्वीकृति मिल जाए तो मैं उम्मीद करता हूँ शिवराज जी का नंबर जो आने वाला है वो नहीं आएगा। कमलनाथ जी को सवाल मैंने इसलिए किया था कि हर प्रकार की ऐसी जानकारियां जो देश के अंदर देश के खिलाफ हैं, केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए हैं, या इस प्रकार की चीज़ें चाहे पेन ड्राइव हों या ऐसी जानकारियां हों या सूचियां हों, ये इन्हीं के पास क्यों आती हैं? अगर आपके पास आती हैं तो इसके लिए आधार क्या है? तो देश को गुमराह करने के लिए झूठ बोल करके एक प्रेशर टैक्टिक्स अपनाना, ये इनका एक स्वाभाविक नेचर बन गया है। इसलिए मैंने प्रश्न किया था कि ये सूचियां सब आपके पास ही क्यों आती हैं। तो पेगासस को लेकर के मध्य प्रदेश में जो पॉलिटिक्स चल रही है उसे लेकर न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पूछ रहा है सवाल, और सवाल बहुत सिंपल है। पेगासस पर मध्य प्रदेश में है भारी पॉलिटिक्स। जासूसी से सरकार गिराई, कांग्रेस ने यह आशंका जताई है। हलफनामे से खुलेगा राज, कौन है असली दगाबाज और जासूसी का मास्टरमाइंड कौन, जनता पूछ रही है। लेकिन बीजेपी कांग्रेस सब है मौन। इसी पर करेंगे आज आपकी बात और हमारे साथ जुड़ चुके हैं तीन खास मेहमान। हमारे साथ आशीष अग्रवाल जुड़ चुके हैं। आशीष जी बीजेपी प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत आशीष जी आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। हमारे साथ जेपी धनोपिया जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। धनोपिया जी आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सरमन नागेली जी जुड़ चुके हैं। नागेली जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले मैं आता हूं धनोपिया जी आपके पास। सीधे तौर पर कल हम देख रहे हैं कि केंद्रीय आलाकमान से आपकी तरफ से आरोप लगता है मध्य प्रदेश की सियासत में बड़ा, और उसके बाद आज कमलनाथ जी भी उसी लाइन को फॉलो करते हुए कहते हैं अगर सर इस तरह की कोई आशंका थी तो पहले क्यों नहीं कहा गया, और अब चूंकि ये मौसम चल रहा है इसलिए आरोप लग रहे हैं, या कोई तथ्य है आपके पास? आपको लगता है क्यों है कि सरकार ने इस तरह की जासूसी आपके खिलाफ कराई और उसके बाद सरकार गिराई? नहीं अभिलाष जी, मैं समझता हूं कि शायद आपने उसको सुना नहीं है। आदरणीय कमलनाथ जी ने यह कहा है कि संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। वैसे तो ये सौदे की सरकार है। बंगलौर के रिसोर्ट्स में जिस तरह से लोगों को ठहराया, रोका, और जो वहां से फोन आते थे, और जो विधायक थे जो कमलनाथ जी से बात करना चाहते थे वो खुद के फोन यूज नहीं कर पाते थे, बेटर का लेकर या किसी दूसरे आदमी रसोइया का लेकर किसी का फोन लेकर बात करते थे, वो डर था। तो निश्चित से कहीं ना कहीं तो फोन टेपिंग हो ही रही होगी, ऐसा संभावना है। हमारा डायरेक्ट ये कहना है कि मध्य प्रदेश के अलावा पूरे देश के अंदर आज जो स्थिति बनी हुई है, जो पेगासस मामले में फोन टेप हुए हैं, इजराइल की पॉलिसी है, इजराइल की कंपनी है। हमारे देश की अनुमति किसने दी? अनुमति किस बात के लिए दी गई? आपको मालूम है आंतरिक सुरक्षा का मामला होता है तब फोन टेपिंग की बात होती है, तो यहाँ पर तो आंतरिक सुरक्षा की बात तो हुई नहीं है। आप बताइए कि जो मंत्री बने हैं वैष्णव, अश्विनी वैष्णव, वो कल मंत्री बने, इससे पर उनका फोन भी टेप हो रहा था। आदरणीय प्रहलाद पटेल जो मंत्री है उनका फोन भी टेप हो रहा था। कितने लोगों के आप देखिए, राहुल गांधी जी का फोन टेप हो रहा था, प्रियंका जी का फोन टेप। तो क्या है, ये आंतरिक सुरक्षा नहीं है ना, ये मोदी जी की सुरक्षा है। जो मोदी जी के खिलाफ बोलेगा उसकी सुरक्षा में जाएगा,
आप देखिए मीडिया हाउसों के खिलाफ हुए, पत्रकारों के खिलाफ हुए। तो ये जो राजनीति है, ये मोदी जी की राजनीति, लोगों को दबाव की राजनीति है, ये डर्टी पॉलिटिक्स है, गंदी बात है, अच्छी बात नहीं है। और लोगों के निजी जो स्वच्छता होती है उसका विशेषाधिकार हनन है, निजता का हनन है। ये सब चीजें देखने वाली बात है। लोकसभा में जवाब देते नहीं बन रहा है आदरणीय मोदी जी से। जवाब दे। कमलनाथ जी ने साफ कहा कि हाँ, हो सकता है कि सरकार गिराने में भूमिका रही हो, लेकिन हम तो फिर कह रहे हैं कि हमारी सरकार फोन के माध्यम से गिरी है, अलग मुद्दा है। लेकिन यहाँ तो नोटों का खेल हुआ है, सौदे की सरकार बनी है, सौदा हुआ है और बात साफ तो है। आदरणीय कल शिवराज सिंह चौहान जी ने पत्रकार वार्ता ली, पेगासस के मामले में कम बोलते रहे, नामों के बारे में कम बोलते रहे, कांग्रेस के बारे में ज्यादा बोलते रहे। तो एक एफिडेविट दे रहे हो विधानसभा में, 9 तारीख से विधानसभा आ रही है, पूछ ले। आदरणीय कमलनाथ जी साहब कहा है कि अगर नरेंद्र मोदी जी से अनुमति मिल जाए और एफिडेविट दे दें, हो सकता है जो चला चली की बेला उनकी चल रही है वो बच जाए। तो मैं समझता हूं कि पेगासस का मामला इस देश के लिए बहुत खतरनाक है और लोगों के साथ जिस तरह धोखा किया है सरकार ने, कि सरकार विश्वसनीय नहीं है, अविश्वसनीय सरकार है। और सरकार को ईमानदारी के साथ एक जांच कमेटी बैठाना चाहिए, जेपीसी बैठाना चाहिए और लोगों की जांच क्यों कराई गई है, फोन टेप क्यों कराए गए हैं, इस आपको सर धनोपिया जी, आप तो लॉ के भी बड़े जानकार हैं सर। ये तमाम आरोप अपनी जगह हैं, लेकिन इससे साबित करने के लिए कोई तथ्य, या फिर आप इसको लीगली इसको लेकर जाइए, कांग्रेस ले जाए लीगली इस पूरे मामले को, फिर सरकार हलफनामा दे देगी कोर्ट में अपना जो देना है। लेकिन हम बड़ा आरोप है, गंभीर आरोप है, इसलिए हम डिबेट कर रहे हैं। लेकिन इसको लेकर के कोई धरातल, कुछ जमीन तो तैयार करनी होगी ना, जिस पर सरकार आंसरेबल हो, जिसको लेकर। जी ने स्पष्ट किया है कि पेगासस मामले में पूरे हिंदुस्तान से 400 लोगों के, और ये कब से पेगासस की हुई है, फोन टेपिंग कब से हुई है? 2016 तक कहीं कुछ नहीं था। 2017 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इजराइल गए और इजराइल से आने के 2 महीने बाद ही शुरुआत हो गई है। पहला फोन टेप जो हुआ है, जो ओपन हुआ है, वो नवंबर 2017 में हुआ है। जैसे लौट के आए हैं इजराइल के बाद, तो सौदा करके आए, देकर आए, वहां पर हमारे 3 लोगों की लिस्ट लेके आए। क्या कारण है? इससे पहले तो नहीं हुआ कभी। फोन टेपिंग होते थे, सरकार कराती थी, आंतरिक सुरक्षा के मामले में कराती थी और बाकायदा गृह मंत्रालय से उसकी अनुमति होती थी। और दूसरी बात, कल ही लोकसभा में आपने देखा, जो पहले मंत्री रहे आदरणीय रविशंकर प्रसाद, वो ना स्वीकार कर पा रहे हैं ना अस्वीकार कर पा रहे हैं, हमने अनुमति दी या नहीं दी। ये सारी चीजें अपने आप में सर्कमस्टांसेस एविडेंस कहलाते हैं और इनके बारे में न्यायालय तो निर्णय बाद में करेगा, जनता पहले निर्णय करती है। ठीक है आशीष जी, बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं सर। क्या लोकतंत्र में इस तरह से चीजें चलेंगी, किसी की निजता का हनन करते हुए, उसकी कमजोरियों का, उसके डर का फायदा उठा करके सरकारें बनेंगी, बिगड़ेंगी सर? अभिलाष जी देखिए, आप बड़े मूर्धन्य पत्रकार, कल मुझे लगता है कि सरकार ने जो पक्ष रखा वो निश्चित ही आपने तो सुना होगा, मेरे बड़े भाई धनोपिया जी ने नहीं सुना, इसको जान के मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस देश में जो कानून है वो लोगों की निजता को सुरक्षित करने के लिए अपने आप में पर्याप्त। ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार है जो लोगों की निजता सुरक्षित करने के लिए डेटा प्रोटेक्शन का नया कानून लेकर आई और सरकार ने इन सरासर आरोपों को नकारा कि कोई एक ऐसा सबूत नहीं है जो इस फर्जी कहानी को भारत सरकार से जोड़ता। कोई डेटाबेस मिल जाने से यह तय नहीं हो जाता कि कोई की रिकॉर्डिंग कराई गई या किसी की जासूसी की गई। अगर ऐसा कोई तथ्य है तो अभी तक आया हो तो बताएं। तीसरी बात, ये जो पेगासस की जो कंपनी है एनएसओ, उसने स्पष्ट तौर पे नकारा है कि भारतीय सरकार से उसकी कोई डील नहीं हुई है। तो ये तो एक जबरदस्ती की उपन्यास लिखने जैसी कहानी कांग्रेसियों ने खड़ी है और उसका कारण सिर्फ एक है कि देश को जिस तरह से ताबड़तोड़ फैसले लेता हुआ, निर्णय लेता हुआ ये संसद के माध्यम से देख रहे हैं, उसको रोकने की साजिश है। एक बात, जहां तक कमलनाथ की सरकार गिरने का विषय है तो कांग्रेसी लगातार नए नए एक बहाने ढूंढते हैं सरकार गिरने के। तो मुझे वो एक पंक्तियां याद आती हैं कि लोग डूबते हैं तो समंदर को दोष देते हैं, लोग डूबते हैं तो समंदर को दोष देते हैं, मंजिलें नहीं मिलती तो किस्मत को दोष देते हैं, खुद तो संभल कर चलते नहीं और जब लगती है तो पत्थर को दोष देते हैं। तो जिस कमलनाथ ने 15 माह में किसानों का कर्ज माफ नहीं किया, बेरोजगारों को भत्ता नहीं दिया, अपने विधायकों को, अपने वरिष्ठ नेता सिंधिया को चलो चलो हटो नीति से चलाया, तो उनकी तो सरकार अगर गिर जाए तो उसमें बात नहीं करिए आप सुनिए ना, आपकी बात सुन रही। जब आप अपने नेताओं की, अपने विधायकों की चिंता नहीं कर पाए, आप बंटाधार यानी कि दिग्विजय सिंह के कहने पर इस सरकार को आपने एकदम से गिराने के मुहाने पे छोड़ दिया, तो आप दूसरों पे दोष ना डालें तो ठीक है। एक जिम्मेदार चैनल के सामने कमलनाथ ने स्वयं स्वीकारा था कि इस सरकार के गिरने का कारण दिग्विजय सिंह है। तो अब कमलनाथ तरह तरह से बदलें तो कोई मतलब नहीं। एक छोटी सी बात और कहूंगा,
आज की प्रेस वार्ता में पत्रकार मित्र कमलनाथ से पूछते रहे वो सूची कहां है, कमलनाथ उससे बचते दिखे। तो कमलनाथ का तो अब चरित्र ही कुछ ऐसा हो गया है कि वो सूचियां अपने पास रखने की बात करते हैं मगर सूचियां देते नहीं है। कमलनाथ एक अविश्वसनीय नेता है जिस पर ना इस देश की और मध्य प्रदेश की जनता विश्वास करती है और ना ही पत्रकार और मीडिया जगत विश्वास। लेकिन इतनी सारी इंटरनेशनल रिपोर्ट सर, जिसे लेकर के देश से लेकर पूरी दुनिया में हंगामा हुआ है, उसे लेकर के आप कहेंगे क्या वो साजिशन है सरकार के खिलाफ? ये पूरी एक साजिश है। बिल्कुल, भारत जिस तरीके से सशक्त हो रहा है, मजबूत हो रहा है, तो आपको नहीं समझ आता कि साजिश रची जा रही? क्या राहुल गांधी जब डोकलाम में जब हमारे युद्ध सैनिक आमने सामने थे और चीन से आधी रात में मिलते हैं तो क्या वो साजिश नहीं है? क्या जब मणिशंकर अय्यर जब पाकिस्तान जाते हैं और मोदी सरकार को हराने के लिए वोट मांगते हैं तो क्या ये साजिश नहीं है? तो कांग्रेस तो साजिशन इस देश के साथ इसको बर्बादी पर ढकेलना चाहती है और संसद जैसे ही प्रारंभ होता है तो ये कहां से एक खबर आ गई और कोई एक प्रमाण मिला हो? अभिलाष जी, आप, मैं दोबारा दोहराता हूं, आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो बताइए, बिना किसी आरोप के इस देश की संसद को न चलने देना, इस देश के प्रधानमंत्री को न बोलने देना, इस देश का मंत्री जो स्पष्टीकरण दे रहा है उसको नहीं मानना, तो क्या कांग्रेसी क्या पाकिस्तान और चीन के प्रधानमंत्री के वक्तव्य को आप स्वीकार करेंगे? ठीक है, सरवण जी आपके पास आता हूं। नगेली जी, मैं ये सिंपल सी चीज जानना चाह रहा हूं कि पिछले 3-4 दिनों से इस जासूसी कांड को लेकर देश की सियासत, मध्य प्रदेश की सियासत गर्म है, लेकिन कितना धरातल पर इसको लेकर के फैक्ट्स हैं सर, और क्या ये पर्याप्त हैं परेशान होने के लिए एक आम इंसान को जो इस लोकतंत्र में बिलीव रखता है? या आपको लगता है कि नहीं, ये पूरा सियासी मुजल्लमा जो है इसे बढ़ा दिया गया है और इसके ऊपर जिस तरह की चीजें आई हैं वो ज्यादा हैं, जबकि हकीकत में फैक्ट इसमें बहुत कम है? क्या लगता है आपको? देखिए अभिलाष जी, मैं 3-4 चीजें प्रमुख कहूंगा। शुरू में आपने ही कहा कि लोकतंत्र की बात जो आपने कही है, तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है और भारत में सभी को समान रूप से संविधान लिखने की, बोलने की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पूरा अधिकार देता है। अब ये जो विषय जो चल रहा है इस समय पेगासस वाला, इसके मैं आपको कुछ 2-3 तथ्य बताना चाहूँगा। इसका मूल कहाँ से हुआ है। देखिए, जब संयुक्त राष्ट्र महासभा में 30 जनवरी 1997 में एक संकल्प पारित हुआ था और वो संकल्प ये था कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो बिजनेस होगा वो उसके लिए कोई एक संकल्प लाया जाए। तो उसी तारतम्य में उन्होंने जो है ना अदर कंट्री को और राज्यों को कहा था। उसी संदर्भ में भारत सरकार ने 2000 में आईटी एक्ट लाए। वो आईटी एक्ट लाने के बाद आईटी एक्ट में जो प्रावधान किए गए हैं वो प्रावधान साइबर क्राइम को भी लेकर हैं, बिजनेस को लेकर भी हैं और इस तरह की एक्टिविटी के संदर्भ में भी उसमें प्रावधान है। यदि ऐसा हुआ है कि किसी के टेलीफोन, किसी के मोबाइल और किसी की कंप्यूटर आधारित चीजें या किसी की इंटरनेट आधारित सामग्री या इंटरनेट आधारित डिवाइस, उपकरण पर किसी ने किसी भी तरह की छेड़छाड़ की है या किसी ने उन सारी चीजों को देखने का प्रयास किया है जो कि भारत का आईटी एक्ट अलाउ नहीं करता है, तो वो उस कानून का उल्लंघन है। उसकी मैं 2 धाराएं आपके संज्ञान में आपके प्रमुख चैनल के माध्यम से, जैसे कि मैंने यूएन की बात बताई क्योंकि ये बात बहुत पुरानी और बहुत गंभीर बात है। देखिए, 2 उसकी धाराएं हैं। एक अध्याय 9 की धारा 43 है और एक अध्याय 11 की धारा 66 है। यदि ये जांच के उपरांत ये सारी चीजें पाई जाती है कि किसी ने किसी के उपकरण के साथ में कोई छेड़छाड़ या उसकी बिना अनुमति के कोई देखा गया है या उससे डेटा लिया गया है या उसकी एक्टिविटी को मॉनिटर किया गया है, जो भी मोबाइल डिवाइस से चीजें ऑपरेट होती हैं, तो उस पर दंड का भी प्रावधान है 5 साल का। अब जहां तक ये जो बात आ रही है पत्रकारों की और इंटरनेशनल ग्रुप की, देखिए मैं किसी दल विशेष की बात नहीं कहूंगा। कांग्रेस पार्टी अपनी बात कर रही है, माननीय बीजेपी के नेता अपनी बात कर रहे हैं, माननीय जो बीजेपी के आईटी मंत्री है वो अपनी बात कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग अपनी बात कर रहे हैं। लेकिन इसकी आप देखिए जो चीजों को समझिए कि यदि इंटरनेशनल जर्नलिस्ट एक ही समय पर स्टोरी को करते हैं तो उनका कोई भारत के साथ में क्या ऐसा हो जाएगा जिससे कि कोई एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी भारत में। देखिए, मानसून सत्र या सेशन
पार्लियामेंट का हमेशा आता है, कोई नया तो आया नहीं है कि इसी समय आया है। बिल्कुल। हर समय में आते हैं और उनका एक अंतराल भी रहता है कि पार्लियामेंट का सेशन कब आना है। क्योंकि कोविड के बाद जो है ना ये सत्र आया है, तो स्वाभाविक है कि देखिए पत्रकार का मूल काम ये होता है कि वो यदि कोई स्टोरी कर रहा है तो वो पूरे विश्व के संज्ञान में आ जाए, और ये कोई बुरी बात नहीं है। और यदि कोई इंटरनेशनल जर्नलिस्ट मिलकर उन्होंने कोई ऐसी स्टोरी की, उनके पास दस्तावेज हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन अब सवाल यहाँ ये है कि जैसा कि एनएसओ ने कहा है कि हम ये जो पेगासस है, जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है, वो हम सिर्फ सरकारों को बेचते हैं, निजी लोगों को नहीं देते हैं। तो यदि भारत सरकार ने नहीं लिया है तो भारत सरकार फ्लोर पर कह दे कि हाँ हमने नहीं लिया है, या कोई बयान उनका आ जाए। और यदि नहीं लिया है और यदि एनएसओ के लोग इस तरह की बात कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी कोई आरोप लगा रही है, तो मेरा यहाँ दो कहना है कि जिन लोगों ने ऐसी स्टोरी की है उनके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कराएं, भारत सरकार उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए, और यदि उसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शामिल हैं तो उसमें मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, यदि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो वो प्रिविलेज का मामला बनता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का विशेषाधिकार का मामला बनता है। और यदि भारत सरकार चाहे तो उसमें एक जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भी बना सकती है। पूरे मामले की जांच कराए। ठीक है धनोपिया जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं, और जिस तरह से सरमन जी कह भी रहे हैं कि या तो सरकार इसे ओन कर ले या डिसोन कर ले, लेकिन दोनों ही नहीं कर रही है। क्या ये पर्याप्त है ये समझने के लिए कि कुछ जब धुआं उठा है तो आग तो लगी है, इसका मतलब कहीं ना कहीं? देखिए मिश्रा जी, नगेली जी वरिष्ठ पत्रकार है, आईटी बड़े एक्सपर्ट हैं, उन्होंने सारी बातें आपके सामने रखी हैं। जिस देश के प्रधानमंत्री की फितरत इस तरह की रही हो, उसके बारे में आप किस तरह से कर पाएंगे? मैंने कहा कि कल उन्होंने स्वीकार किया ना उसको दुरुस्त किया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज से नहीं, इनका इतिहास रहा है जासूसी कराने का। मैं नाम लेकर बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन किसी लड़की के बारे में जो एक बार हुई थी शुरुआत जासूसी कांड, वो कहां से कहां पहुंचा था आपको मालूम है? आज देश की हालत क्या हो गई? जिस व्यक्ति ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोला वो देशद्रोही हो गया। अभी 2 दिन पहले आज तक की एक पत्रकार बहुत वरिष्ठ पत्रकार के ट्वीट कर दिया, उनको 2 मिनट में नौकरी से बाहर निकलवा दिया। ये मानसिकता ही दबाव की रही है ना। इन्हें अपनी आर्थिक सुरक्षा की चिंता नहीं है, इन्हें अपनी चिंता रहती है। पाकिस्तान क्यों गए थे नवाज शरीफ के पास? ये क्या था? क्या आज तक बता पाए क्यों अचानक पहुंच गए थे? क्या करके आ गए थे? क्या बात थी? इनकी सारी गतिविधियां जो है बहुत अलग तरह की है। इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के गृह मंत्री दोनों दबाव में राजनीति करते हैं, लोगों को दबाना चाहते हैं, और इसलिए इस राजकारण अपनाए जाते हैं। जैसा आदरणीय नगेली जी ने कहा कि किसी सांसद का फोन टेप कराया है तो प्रिविलेज का मामला है, तो संसद में उठेगा ही। अभी मेरे भाई आशीष अग्रवाल जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, कोई लिस्ट नहीं है, कुछ नहीं है। हमने कब कहा कि लिस्ट है हमारे पास? लिस्ट तो आप दोगे भाई, लिस्ट तो आपको देना पड़ेगी, लिस्ट आपके पास है ना। लेकिन कमलनाथ जी तो बोले थे सर ना, लेकिन सर मैं भी पत्रकार वार्ता में शामिल था, कहीं नहीं कहा लिस्ट का। उन्होंने कहा कि ये हुआ है, अभी तो बहुत 15 लोगों के नाम आए हैं, 400 लोगों की लिस्ट है, मुझे जानकारी मान रही है। आप देखिए आगे होता क्या। आप बताइए हुजूर, चोरी और सीधा चोरी नहीं होती है, इस तरह से नहीं होता कि आम जनता को आप दबा दें, उसके वो करें। क्यों किए जाते हैं लोगों को फोन टेप? क्यों व्हाट्सएप में उठाया जाता है? क्यों उसके कंप्यूटर से उनके डाटा लिए जाते हैं? ये सब के पीछे मंशा ये है कि लोगों में दबाव की राजनीति कर सके। मीडिया हाउसों को देखिए, कितने मीडिया हाउसों को आपने इसमें शामिल कर लिया है, इसके पीछे कोई जवाब नहीं है ना आपके पास में। ठीक है आशीष जी, आशीष जी ये बड़ा सवाल है आशीष जी। अगर आशीष, ठीक है धनोपिया जी, बिल्कुल मैं आ रहा हूं। आशीष जी, बहुत बड़ा सवाल यह है कि अगर आपने या सरकार ने एनएसओ का वो सॉफ्टवेयर पेगासस यूज किया है तो उसे जनता को बता देना चाहिए, नहीं किया है तो बता देना चाहिए। किया है सीमित काम के लिए किया है, जरूरी जो वैधानिक काम है उनके लिए किया है, वो भी बताया जा सकता है। सिर्फ ये बताया जा सकता है कि हम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हम इसका इस्तेमाल जहां होना चाहिए राष्ट्र हित में वहां कर रहे हैं। और अगर वो भी नहीं बताना चाहती है सरकार, तो कोई जब आरोप लगता है सर, तो फिर सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उसको लेकर के जनता में भ्रम ना फैले। आप कह रहे हैं कांग्रेस भ्रम फैला रही है, तो बीजेपी भी तो मौका दे रही है ना। आप डिफेंड उसको उस तरह से कीजिए ना कि ताकि लोगों को पता चले कि नहीं ये बिल्कुल क्लियर चीज है। आशीष जी। अभिलाष जी, इस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए कुछ विषय हैं जिसपे मुझे लगता है कि सरकार अगर इस तरह से कांग्रेस की हल्की बयानबाजी में आके स्पष्टीकरण दे देगी तो फिर सब कुछ खुल ही जाएगा। इसी तरीके से राफेल में कौन कौन से उपकरण लगे हैं, कौन कौन से हथियार लगे हैं, ये भी स्पष्टीकरण चाहते थे कि ताकि चाइना और पाकिस्तान बेखौफ हो जाएं। और इसी तरीके से ये जानना चाहते हैं कि इस देश का खुफिया तंत्र कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना चाहता है, कौन सा इस देश का राष्ट्रभक्त भारतीय होगा जो इनको ईमानदारी करना चाहते हैं। सरकार
धनोपिया जी, आप वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, बहुत सम्मान करता हूं, मैं आपको रोकता नहीं हूं, सुनिए, मैं आपकी सारी बातें सुनता हूं, सुनिए ना। सरकार ने बहुत जिम्मेदारी से अपने मंत्री के माध्यम से फ्लोर ऑफ द हाउस में कहा कि हमने इन लोगों की रिकॉर्डिंग नहीं कराई है। अब इसके बाद ये क्या जानना चाहते हैं? तीसरी बात, ये बड़ा न्यूज 24 का जिम्मेदार मंच है, क्या इस तरीके की हल्की बयानबाजी और झूठ परोसने के लिए उपयोग किया जाएगा? प्रधानमंत्री जी के लिए जिस तरीके की बातों को धनोपिया जी इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सम्मान से कहता हूं, आपका वो कद नहीं है धनोपिया जी, बिना किसी बात के आप आरोप लगाएं। क्या जिस लड़की के विषय में आप बात कर रहे हैं, क्या वो आरोप सिद्ध है? अगर इस तरीके से मैं राहुल गांधी के प्रकरणों पे और सोनिया गांधी के पुराने इतिहास पे जाऊंगा, तो मुझे लगेगा नहीं सर, पर्सनल नहीं हो रहा है। इस चर्चा का मिल जाएगा आपको वो ना सर, नहीं बिल्कुल नहीं सर। अभिलाष जी, ये आपत्ति जताने की उम्मीद मुझे आपसे तब भी थी जब धनोपिया जी प्रहलाद पटेल से था, मंत्री से। ना ठीक है, धनोपिया जी बीच में धनोपिया जी पहले आशीष जी को बात करने दीजिए। धनोपिया जी प्लीज पहले आशीष जी बात कंप्लीट कर ले, फिर आप मेरी आवाज को नहीं दबा सकते। धनोपिया जी पूछ लेंगे। धनोपिया जी, आशीष जी को पहले अपनी बात पूरी करने दीजिए। जी आशीष जी। धनोपिया जी, इसलिए निजी तौर पर इस देश के सर्वोच्च नेता पर बिना किसी आधार के आरोप लगाना, और जहां तक चरित्र की बात है, 2013 में एक आरटीआई आई थी, जिस आरटीआई में स्पष्ट उल्लेख था कि कांग्रेस की यूपीए सरकार ने हर माह 9000 टेलीफोन और 500 ईमेल अकाउंटों की जासूसी की है। आपके नेता चिदंबरम और आपके नेता पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बीच क्या बहस हुई थी जासूसी को लेकर, ये दुनिया को मालूम है। तो कम से कम आप अपने चरित्र को संभालें, दूसरे के चरित्र पर उंगली मत उठाएं। भारत की प्रगति को देख के जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी परेशान है, ये एक षड्यंत्र है जिसको हमें समझना पड़ेगा, जिस षड्यंत्र में देश के बाहर और देश के अंदर दोनों बिरादरी शामिल है। ठीक है नगेली जी, अब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या इस पूरे मामले में सिर्फ सियासत ही होगी और सच सामने नहीं आ पाएगा, जैसे बाकी चीज़ों का नहीं आ पाया, या आपको लगता है कि इसके पीछे कोई सच है ही नहीं? आप बीजेपी जिस तरह से आप कह रहे हैं, मुझे भी लगता है कि बहुत स्पष्ट तौर पर ये नहीं कहा जा रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि हमने इन लोगों की जो जानकारी दी गई है, इन लोगों की जासूसी के आरोप है, उनकी हमने जासूसी नहीं की है। लेकिन इतने से ना तो कांग्रेस संतुष्ट हो रही है और ना ही पूरा विपक्ष संतुष्ट हो रहा है। तो अब क्या रास्ता बचता है सर इस पूरे विवाद को हल करने का? देखिए अभिलाष जी, इसका मैं जो समझ पा रहा हूँ वो यही है कि पार्लियामेंट की एक ज्वाइंट कमेटी बन जाए, जेपीसी गठित हो जाए, और जेपीसी गठित करने के बाद वो सारी चीज़ों की जांच करे। देखिए जेपीसी अभी ऑलरेडी जो है ना जांच कर रही है, व्हाट्सएप के लोगों से पूछताछ करती है, फेसबुक के लोगों से पूछताछ करती है। आखिर पार्लियामेंट देश की सर्वोच्च संस्था है, वहाँ स्टैंडिंग कमेटियां, बहुत सारी आईटी की स्टैंडिंग कमेटी है, वो सारी चीज़ों की जांच कर रही हैं। और जब बीच में जैसे कि व्हाट्सएप के लोगों ने कहा था या ट्विटर के लोगों ने कहा था कि नहीं हमारे पास समय नहीं है, तो उन्होंने शशि थरूर जी ने कहा था उस कमेटी के चेयरमैन ने कि भाई आप आइए, हम आपको टाइम देंगे। उन्होंने कहा हमने वैक्सीन नहीं लगवाए, उन्होंने कहा आप आइए, हम आपको वैक्सीन लगवाएंगे, तब हम आपकी जाँच कराएंगे, तो तब आपसे पूछताछ करेंगे। तो मेरा आशा इसमें है, मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि यदि पार्लियामेंट की कोई एक कमेटी बन जाए जो जांच करे, उसके पीछे कुछ कारण है। कमेटी की बात में क्यों कह रहा हूं, यदि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये कह रहे हैं कि हमारी मतलब हमारी मोबाइल के साथ में कोई छेड़छाड़ हुई है, उनकी सारी चीज़ों के साथ छेड़छाड़ हुई है, तो निश्चित रूप से आईटी एक्ट का उल्लंघन होता है। और आईटी एक्ट का उल्लंघन होता है तो उसमें होम मिनिस्ट्री में इन्वॉल्व होती है, और होम मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होती है तो होम मिनिस्ट्री के पास जब तक कोई इस तरह की एविडेंस ना हो कि आपकी देश की राष्ट्रीय एकता अखंडता का कोई प्रॉब्लम आ रही है, उससे आपकी देश की अखंडता खतरे में पड़ रही है, या कोई नेशनल क्राइम जो आप जिसकी जांच आप कर रहे हैं उसके लिए आपको जरूरत है, या कोई ऐसा बिजनेस का आपका कोई ऐसा कोई डील जिसमें कि आपको भारत सरकार को इसकी जरूरत है, तो जब तक होम मिनिस्ट्री इसकी परमिशन नहीं देता किसी के मोबाइल फोन की जांच करने के लिए, वो क्यों कह रहा हूं मैं कि टेलीकॉम एक्ट और ये आईटी एक्ट, ये दो एक्ट भारत में चल रहे हैं और उन्हीं एक्ट के तहत ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है धनोपिया जी, बहुत वक्त कम है, बहुत छोटा सा उत्तर मैं चाहूंगा। आप चूंकि बार बार बोल रहे थे उस सवाल को लेकर के, प्रहलाद पटेल को लेकर, बीजेपी तो कह रही है हमने किसी की नहीं कराई। आपको क्यों लगता है अगर प्रहलाद पटेल के फोन की टेपिंग हुई है, जासूसी हुई है, हैकिंग हुई है, तो क्या रीजन रहा होगा इसके पीछे? जी, आपके माध्यम से ही सारे इलेक्ट्रॉनिक चैनल पर चला है, समाचार पत्रों में छपा है कि प्रहलाद पटेल जी के 18 लोग स्टाफ के लोगों के साथियों के फोन टेप हुए हैं।
अश्विनी वैष्णव जो मंत्री बनाए गए हैं वो उनकी पत्नी के हुए हैं, तो ये सारी चीजें रिकॉर्ड पर है। और मैं तो ये कहता हूँ, जो आदरणीय नगेली जी ने कहा है, मैं सहमत हूँ कि दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए आपको जेपीसी गठित करना चाहिए। और अगर आपको जेपीसी में कोई तकलीफ दिख रही है तो माननीय उच्चतम न्यायालय के सिटिंग जज के नेतृत्व में कमेटी बना देना चाहिए। ये सारी बातें अपने आप हो जाएंगी। गृह मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए, मैं तो कहता हूं, और वो इस्तीफा नहीं देते हैं। ये मान के चलिए कि सब कुछ जानबूझ के देश में एक षड्यंत्र के तौर पर लोगों को डराने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है आशीष जी, बहुत छोटा सा उत्तर आपसे भी अपेक्षा रखूंगा। क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले पर जेपीसी बन जाना चाहिए ताकि विवाद खत्म हो जाए और सरकार भी अगर पाक साफ है तो वो नजर आएगी और फिर उसके बाद विपक्ष के पास कुछ कहने को बचेगा नहीं? बिना किसी तथ्य के और साक्ष्य के अगर कोई भी आरोप भारत सरकार पर लगाया जाए तो क्या उन सबके लिए जेपीसी बनेगी? मैं स्पष्ट पूछता हूं कि क्या किसी लिस्ट का मिल जाना इस बात को बताता है कि जासूसी हो रही थी? वो लिस्ट कुछ भी हो सकती है, वो किसी ने षड्यंत्र से भी बताती होगी। जिस कंपनी की आप बात कर रहे हैं, जिसका ये सॉफ्टवेयर है, उसने स्पष्ट तौर पर बोला है कि भारत सरकार हमारी बायर नहीं रही। अब इसके अलावा आप क्या जानना चाहते हैं? ये जो जहां से रिपोर्ट लीक हुई है, द वायर, उसका भी आप पूर्व में इतिहास उठा के देख लें कि उसके तरफ से जो खुलासे होते हैं, आरोप होते हैं, उनमें कितनी सच्चाई होती है। तो ये सिर्फ भारत की साख को गिराने का प्रयास है, संसद की कार्यवाही को ठप्प करने का प्रयास है, और कांग्रेसियों ने जो टूल किट बनाई है इस देश को बदनाम करके मोदी सरकार को कैसे भी अस्थिर करने की, ये उसका एक और प्रयास है। ये हर भारतीय जानता है और उससे कोई अंतर किसी भी तरीके का नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, तो सीधी सी बात समझ में आई कि बीजेपी को यह मुद्दा इस लायक लगता भी नहीं कि इस पर इतनी तवज्जो दी जाए। जेपीसी तो दूर की बात है, और कांग्रेस को लगता है कि यह बहुत बड़ा मामला है। अब कांग्रेस के पास रास्ते हैं, सड़क पर प्रदर्शन किया जाए, विरोध किया जाए, सदन में हंगामा किया जाए या कोर्ट की शरण में जाया जाए। देखना है कि अब कांग्रेस जो है सरकार को घेरने के लिए किस स्तर तक जाती है। लेकिन जनता के लिए ऐसा लग रहा है कि ये जासूसी कांड का जो राज है ये खुलता फिलहाल नहीं दिख रहा, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर के पता नहीं चल रहा है कि इस जासूसी कांड का मास्टरमाइंड कौन है और ये हुआ भी है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष अग्रवाल जी आपका, जेपी धनोपिया जी आपका, और सरमन नगेली जी आपका हमारे साथ इस पूरी डिबेट में शामिल होने के लिए। फिलहाल आपकी बात में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।